हेलो एवरीवन, माय नेम सुशील वर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है दैट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो प्रिंसिपल फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द लास्ट एलिमेंट इंसर्ट इनसाइड द स्टैक इज रिमूव फर्स्ट। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये प्लेट्स हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट प्लेट ये रखी, फिर ये रखी, फिर ये रखी, फिर ये रखी, और फिर ये रखी, और फिर ये। और जब कोई आएगा ये प्लेट में खाना लेने के लिए, तो ये सबसे पहले ये प्लेट उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, और फिर ये दिखाएगा, फिर ये, और फिर ये। तो इसका मतलब क्या है? जो लास्ट में प्लेट रखी हुई है ना, वो सबसे पहले उठाई जाएगी। तो यही होता है कि लास्ट एलिमेंट इंसर्ट इनसाइड द स्टैक इज रिमूव फर्स्ट। यही बताया गया है स्टैक में। और हम ये भी बोल सकते हैं ना, जो सबसे पहले आई है वो सबसे लास्ट में जाए निकलेगी। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे फर्स्ट आउट होगा। ये दोनों सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाए, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। लिफो स्टैक होता है वो लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ये एम्प्टी स्टैक लिया हमने, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट ही हमने ये पुश किया, फिर सेकंड किया और थर्ड किया। तो ये पुश हमने थर्ड एलिमेंट किया। तो अब जब कोई निकालना होगा तो हमें पहले थर्ड निकालना पड़ेगा। तो ये पॉप है जो हमने ये थर्ड एलिमेंट निकाला है। तो इसमें बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं स्टैक में? स्टैक में होता है पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल और पीक। हम मान के चलते हैं कि ये स्टैक है। स्टैक में हम पहले से डिफाइन करते हैं स्टैक की का स्टैक का साइज हम बता देते हैं कि इन जैसे एरे का साइज डिफाइन करते हैं इंट एरे 10। ये एक टाइप का एरे ही है, पर हम इसमें ये क्या करते हैं कि हम इंसर्ट ला 1 बाय 1 करते हैं, और पॉप लास्ट जो जब से लास्ट एलिमेंट होता है ना वो हम पॉप करते हैं। सबसे पहले वो एलिमेंट निकालते हैं। तो इसका रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं कि एक तरफ से खोल के और दूसरी तरफ, एक तरफ से इसका मुंह बंद रखते हैं और दूसरी तरफ इसका माउथ खुला रखते हैं। तो ये है पॉप। ये जो टॉप एलिमेंट है, टॉप है, जो रिप्रेजेंट करता है इसका इंडेक्स 1 - 1 करता है कि ये एम्प्टी है। और इसमें अगर धीरे धीरे जो एलिमेंट डालेंगे तो इसकी पॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे हम पुश करते हैं तो ये पहला एलिमेंट पुश किया, पॉप की वैल्यू इंक्रीज हुई, 1 हुई, और स्टैक में हमने 1 पुश कर दिया। फिर दूसरी पॉप की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, स्टैक 1 आया, 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन इसके इंडेक्स है, मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। तो पॉप की वैल्यू हमेशा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 1 1 पे क्या डालो? 2 डालो। फिर पॉप इक्वल्स टू 2, तो मतलब ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो टू सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड के 3 वैल्यू डाल दो, ये डाल दी। फिर इसके बाद है पॉप। पॉप एलिमेंट होता है कि जो हमने सबसे जो लास्ट में एलिमेंट डाला है ना, जैसे पॉप डाला था 2, तो वो 2 वाला निकाल दिया हमने। अब पॉप किसको टॉप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। तो ये आएगा 0 1, मतलब जो लास्ट इंडेक्स होता है वो टॉप रिप्रेजेंट करता है। इज एम्प्टी का मतलब होता है कि एम्प्टी पूरा स्टैक खाली है या नहीं। इज फुल का मतलब होता है कि जिसकी एरे की साइज और टॉप के साइज दोनों इक्वल हो जाएं, वो इज फुल होता है। पीक एलिमेंट क्या होता है? पीक एलिमेंट होता है कि जो हमने सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना, जैसे इससे लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो पीक एलिमेंट है। इसमें सबसे ऊपर वाला कौन सा है? 2। इसमें सबसे ऊपर वाला कौन सा है? 1। तो ये है पीक एलिमेंट। ये कोड है जो मैं आपको बायो में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको लिए। और अब चलते हैं कोड करने। चलो अब देख लेते हैं हम स्टैक कोड। तो पहले हमने क्या करते हैं, पहले हम क्रिएट करते हैं स्टैक को। तो डेफ फंक्शन बनाया, क्रिएट स्टैक, जो रिटर्न क्या करेगा? एक स्टैक को। फिर हमने कौन कौन से फंक्शन लिए वो देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा पुश फंक्शन, एक बार बाद में कोड लिखते हैं, पहले कौन कौन से फंक्शन लिखे हैं वो देख लेते हैं। फिर पढ़ा था हमने पॉप फंक्शन, फिर पढ़ा था हमने पीक फंक्शन, फिर कौन सा पढ़ा था? इज एम्प्टी फंक्शन, और
सभी फंक्शन हो गए। फिर हम चलो अब रिटर्न कराते हैं, एक स्टैक आया, हम पहले फंक्शन को रिटर्न कराते हैं कि हम पहले स्टैक क्रिएट तो करें। स्टैक इक्वल्स टू आएगा क्रिएट फंक्शन। फिर हमने कॉल किया पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या चाहिए, एक तो स्टैक चाहिए, फिर हमें एक की चाहिए जो हम डालेंगे। तो की के लिए हम वैल्यू रख लेते हैं 5। तो यहाँ रखते हैं, उसका कोड लिखते हैं। स्टैक आया, फिर की आई, या आइटम लिख लेते हैं इसे, आइटम। तो पहले आइटम आया, तो अब पुश करना है तो हमें सीधा ही पता है कि लिस्ट में कैसे पुश करते हैं, सीधा करते हैं अपेंड। तो क्या करते हैं, स्टैक डॉट अपेंड, क्या कर दो, आइटम कर दो। ये लो, देख लेते हैं स्टैक में होता है अपेंड हुआ है नहीं है, तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टैक नाम का फंक्शन बनाते हैं जो हमें सिर्फ क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्टैक को। तो ये लोग पुश कराया, फिर से मैंने पुश करा दिया, किस में से, स्टैक में कराया, और वैल्यू रख दी 10। फिर मैंने पुश कराया स्टैक और वैल्यू रख दी 12। तो अब इसको रन करते हैं। मैं इसे पाईचार्म में रन कर रहा हूँ, आप तुम चाहे इसमें विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो या सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करो, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो एनी टाइम। तो ये स्टैक रन किया, स्ट्रक्चर डाटा रन, क्या हुआ, ओ मैंने कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया, लिखा प्रिंट, क्या फंक्शन का नाम था, प्रिंट ये स्टैक। ये लो फंक्शन कॉल किया, अब इसको फिर से रन किया मैंने। ये लो 5 10 12, 5 10 12 हमारा पुश फंक्शन काम कर रहा है। अब देखते हैं पॉप फंक्शन। पहले पॉप फंक्शन से पहले हम देख लेते हैं इज एम्प्टी फंक्शन। तो इस एम्प्टी फंक्शन में क्या पास करेंगे हम, पहले पास करेंगे स्टैक, स्टैक तो पास हो गई। हाँ, तो अब देखते हैं रिटर्न कर दे क्या, जब स्टैक की, अगर हम ये फंक्शन लिखते हैं स्टैक लेंथ इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब होता है कि अगर स्टैक की लेंथ 0 है तो ट्रू रिटर्न कर, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर। तो हम ये इसमें यहाँ क्यों चेक करने वाले हैं, पहले हम इसको फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो हम लिखते हैं कि इफ इज एम्प्टी स्टैक फंक्शन, अगर इसमें ट्रू रिटर्न किया मतलब वो एम्प्टी है, तो क्या कर दो, पॉप तो होगा नहीं क्योंकि कोई जब स्टैक है जो खाली है उसमें से पॉप नहीं होगा, तो रिटर्न कर दे, क्या कर दे, रिटर्न कर दे इज एम्प्टी। स्टैक, ठीक है। अगर नहीं है मतलब वो ट्रू नहीं, फॉल्स रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न कराएगा, रिटर्न करा दे जो उसमें स्टैक में है का लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट ऐसे लिखते हैं पॉप, जो पॉप है जो लास्ट एलिमेंट है, हम पॉप कराने के लिए यूज करते हैं फंक्शन। पॉप फंक्शन लिस्ट में किस लिए यूज करते हैं, लास्ट एलिमेंट पॉप कराने के लिए। तो अब ये देख लेते हैं, तो अब ये स्टैक है, अब इसमें हम फंक्शन करते हैं पॉप। पहले फंक्शन रन करके देख लें, इज एम्प्टी, तो स्टैक पास करते हैं। तो ये देखो अब इसमें है या नहीं, तो ये बताएगा। ओह सॉरी, इसमें प्रिंट करना था मुझे, मैंने गलती कर दी। यहाँ प्रिंट रहा, तो ये देखो रन कराया, तो ये फॉल्स, मतलब ये स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो ये रन हुआ, इसको कमेंट आउट करते हैं और इसमें आगे लिखते हैं प्रिंट पॉप फंक्शन, और फिर उसके बाद हमने पॉप फंक्शन कॉल किया। और अब देखते हैं, फिर प्रिंट कराते हैं उसको, हमारे स्टैक को पता तो चले हमारा क्या हुआ है। तो स्टैक पॉप के अंदर हम पहले पास करेंगे स्टैक, और फिर स्टैक प्रिंट करा दिया हमने स्टैक। तो अब आंसर देख लेते हैं हम, इसका क्या आएगा,
ये आंसर तो दे रहा है कि फर्स्ट इस लाइन का प्रिंट स्टैक 5 10 एंड फिर पॉप कर दिया मैंने लास्ट एलिमेंट 10, तो जो लास्ट में कौन सा डाला था मैंने सबसे लास्ट में कौन सा था 12, तो वही सबसे पहले पॉप आउट हुआ। तो इसमें आया 5 एंड 10, हमारे स्टैक में 5 और 10 रिमेनिंग है। तो अब बात करते हैं पीक एलिमेंट की। तो पीक एलिमेंट कौन सा होता है, तो पीक एलिमेंट फिर भी चेक करना पड़ेगा इज एम्प्टी है या नहीं। क्यों, अगर पीक एलिमेंट का होता है कि जब एरे बिल्कुल खाली हुआ या स्टैक हमारा खाली हुआ तो उसमें कोई पीक एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर वो चेक करना पड़ेगा। तो हमने स्टैक लिखा और चेक किया इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दे क्या, नो पीक एलिमेंट। नो पीक एलिमेंट अगर नहीं है तो हम रिटर्न कर दे कौन सा, रिटर्न कर दे स्टैक का लास्ट एलिमेंट। वो कैसे लिखते हैं, ऐसे कि स्टैक का लास्ट एलिमेंट निकाल दे। तो चलो पहले हम इसी फंक्शन को देख लेते हैं, पॉप फंक्शन को पूरा देख लेते हैं कि पॉप अगर एम्प्टी हो जाए तो कौन सा आएगा। पॉप फंक्शन को देख लेते हैं, ये लो हमने 3 बार पॉप किया। अब देखते हैं, इसने पहले 12 निकाला फिर 5 निकाला फिर पहले 10 निकाला फिर 12 निकाला फिर 5 निकाला, फिर पहले 12 निकाला फिर 10 निकाला फिर 5 निकाला और फिर इसने शो कर दिया एज एम्प्टी, ये खाली, इसने खाली पास कर दिया। तो अभी इसमें से फिर से मैं एक पॉप कर दूं, अब क्या रिटर्न करना चाहिए उसे कि नो इसने इज एम्प्टी करना चाहिए, तो ये आ गया इज एम्प्टी स्टैक, तो इसने ये रिटर्न कर दिया पॉप का। अब देखते हैं पीक का एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट के लिए पहले पॉप वाले कमेंट कर देते हैं हम, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट इन कर देते हैं सॉरी। तो प्रिंट फिर लिखा कौन सा पीक एलिमेंट चेक करना था हमें, पीक स्टैक, तो पीक स्टैक किया। अब देखते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा 12 था। अब इसके बाद अगर इसको पॉप कर दूं, इस फंक्शन को कॉपी मारता हूं, नीचे करता हूं, तो अब कौन सा पीक एलिमेंट हो जाएगा, प्रिंट स्टैक। तो अब कौन सा होना चाहिए, देखो पॉप सॉरी ये हमने किया पीक, पहला आया पीक का, हमने पहला 12 आया, कौन सा पीक एलिमेंट है, पॉप कौन सा हुआ 12 हुआ। अब पीक एलिमेंट कौन सा है 10, तो ये हमें बताया कि 10 अब पीक एलिमेंट है क्योंकि 12 तो पॉप हो गया था। तो अब देख लेते हैं सेकंड फंक्शन कौन सा था, हमने कौन सा रखा है, पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया और एम्प्टी हो गया और प्रिंट स्टैक हो गया। ये हमारा स्टैक का आज प्रोग्राम था। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, उतनी देर के लिए बाय।